केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का कानून लागू कर दिया है। इसके साथ ही इस कानून को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने के रास्ते अब साफ हो जाएंगे। वहीं कानपुर में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद शहर की सड़कों पर पुलिस का रूट मार्च शुरू हो गया। शहर की सद्भावना चौकी बेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीसीपी आर.के. गौतम पहुंच गए। इसके साथ ही तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने रूट मार्च शुरू कर दिया। वहीं यतीम खाने चौराहे से पुलिस रूट मार्च दादा मियां चौराहे से होता हुआ रूपम चौराहे की तरफ निकला। आपको बता दें कि साल 2019 में सीएए और एनआरसी को लेकर कानपुर शहर में हिंसा हुई थी। इसी वजह से शहर के पुलिस अधिकारियों ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने पहले ही एनआरसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त के बारे में बताया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अफवाह फैलाने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। शहर की खुफिया पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। वहीं नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शहर के अलग अलग चौराहों पर थानों की फोर्स दिखाई दे रही है। वहीं सभी को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष सतर्कता बरती जाए। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसे पकड़कर तुरंत उससे पूछताछ की जाए। सभी संवेदनशील इलाकों को विशेष तौर पर से चिन्हित किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रख सकते हैं। वहीं इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। सीए को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था, और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी, और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए हैं। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में
अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है, वो चीजें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फील्ड में, मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, वो इस पूरे प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठ के निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ पहले दिक्कतें हुई थी या कुछ जो संवेदनशील स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं या कुछ संवेदनशील और इस तरह के उपद्रवी तत्वों की पहचान भी हम लोगों ने की, उन पर लगातार और सतर्क दृष्टि है। हमारी डिप्लॉयमेंट जो फील्ड में है वो उसी के मद्देनजर है। कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, आम जनता पे र्यूमर फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। तथा साथ ही हमारे मुख्यालय तथा सभी फील्ड लेवल पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी राउंड द क्लॉक की जा रही है। 24 घंटे हमारे अधिकारी चीज़ों को देख रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी जो कंट्रोल रूम है, इसमें एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है।